स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1.2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि जिसका टाइटल है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ नाम से ही ज़ाहिर कर रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज़ कि जिन्हें मैयर किया जा सके। ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम की तमाम जो मकदारें होंगी, तमाम की तमाम जो मकदारें होंगी, उन्हें अगर मैयर किया जा सकता है तो उन्हें फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाएगा। जी, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है, कि जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उसके बाद उसका यूनिट है उनसे मल्टीप्लाइड हुआ होता है। तो इसके अलावा इनका साइंस किस तरह का होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। देखिए, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं कि जैसे स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक हो गया। अब इन्हें हम नेक्स्ट अपनी इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि आखिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में स्केलर और वेक्टर और टेंसर साइजेस किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का आपस में अलजेब्रिक इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपने दोबारा आर्टिकल में आकर चेक करिए कि यहाँ पर जैसे कि 5 किलोग्राम शुगर को वो जाहिर कर रहा है। 5 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है इसकी जो है यूनिट है, ठीक है। और ये दोनों आपस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि चीनी कितनी है, 5 किलोग्राम है। अकेला से उसने ये नहीं बताया हुआ कि आखिर 5 शुगर है या किलोग्राम शुगर है। दोनों को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है इसमें, कि अगर हम ये बताना चाहते हैं या अगर हम ये समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि शुगर कितनी है या मैयर करना चाहते हैं कि शुगर कितनी है, ठीक है। इस तरह से ऊपर आप स्टूडेंट्स को चेक कर लें कि एक स्टूडेंट की हाइट 104 नहीं 104 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटीमीटर भी नहीं कह सकते, 104 सेंटीमीटर आपको कम्प्लीटली रीड करना होगा और इसी से ही अंदाज़ा होगा और जो है आइडियलाइज होगा कि आखिर हाइट सेंटीमीटर में है और कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास जो आपके पास गिवन है वो बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में आखिर डिफरेंस क्या है। बेस क्वांटिटीज़ एक्चुअली वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनके ऊपर ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस करती हैं और बेस क्वांटिटीज़ फर्दर किससे ड्राइव नहीं हुई, जिनके ये किसी से अखज़ नहीं हुई बल्कि इनसे ड्राइव क्वांटिटीज़ अखज़ हुई हैं। तो असल में अगर इनकी फर्दर डिटेल और एग्जांपल दी जाए तो बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल आप देख लीजिए कि एक इमारत है कि जिसकी बुनियाद जो इमारत करी हुई है उसकी एग्जांपल उसकी बिल्डिंग उसके बेसिक ब्लॉक्स पर है कि उन बेसिक ब्लॉक्स के ऊपर तमाम की तमाम बिल्डिंग जो है स्टैंड करती है, ठीक है। इस तरह से ये बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स और बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितने हैं 7 और कौन कौन से हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लेवल्स इंटेंसिटी। और इन सब की यूनिट्स भी आपके सामने गिवन है और इनकी डेफिनेशंस भी। तो असल में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ को वो क्वांटिटीज़ कहा जाता है कि जो तमाम की तमाम अदर क्वांटिटीज़ से डिस्टिंग्विश होती हैं, डिफरेंट होती हैं और इससे बिल्कुल अपने नेचर में डिफरेंट होती हैं तमाम। हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की हिस्टोरिकली जो है ब्रीफिंग की गई है कि बेस क्वांटिटीज़ तारीख़ी तौर पर किसी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ या किसी और टर्म से ड्राइव नहीं हुई। और इसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है कि जो बेस क्वांटिटी से अखज़ की जाती हैं, बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं। तो दिस क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 और मोर मेजरमेंट्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने से हमारे पास ड्राइव हो जाती हैं बेस क्वांटिटीज़, जिनके लेंथ मीटर के फार्मूला से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है ड्राइव हो जाती हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास सिर्फ सिंपली ही डेफिनेशंस हैं और ये जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ की फर्दर एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे कि आखिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है।
जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो CGPM का जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और माइनर्स पर, जिनके वेट एंड मेजरमेंट पर पेरिस में 1960 में, तो इसमें 50 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंटिंग की थी। उन्होंने जो 50 कंट्रीज़ की सपोर्टिंग थी, और इसके अलावा 18 साइंटिस्ट जो है डिफरेंट मुल्क से बुलाए गए थे, जिसमें जो है डिसीजन किया गया था कि डिफरेंट जो है वैल्यूज़ की डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होने चाहिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ की जो है डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about। तो हमें ये जानना लाजमन होगा कि आखिर कितना दूध चाहिए या कितनी शुगर चाहिए। हम जाहिर से ये तो नहीं ना कह सकते, जैसे हमने पहले कहा था कि जो है 104 या 104 या आपके पास 104 या सिंपली सेंटीमीटर। हमें टोटली क्वांटिटी यानी कि हमने जो है एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दोनों की दोनों डिस्क्राइब करनी होगी कि आखिर जो है हम यूनिट और इसकी जो है क्वांटिटी की बात करें। 104 जो होगा इसकी क्वांटिटी होगी, और सेंटीमीटर जो है इसके यूनिट होगा। दोनों आपस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम को रेफर करने के लिए हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस रखेगी। इसमें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो है MCQs हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इसी के टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर, कि आखिर जो है हमारे पास बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं। बेस यूनिट्स एक्चुअली वो यूनिट्स हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर यू कैन आइबल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके सिंबल्स हैं। और इन सिंबल्स के बाद जो है इसके नेक्स्ट यूनिट्स में इनके मीटर्स और इनके मीटर्स के भी सिंबल्स हैं, ठीक है, इनके यूनिट्स के भी आगे सिंबल है नेक्स्ट। और उसके बाद ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को, जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं, ड्राइवन होती हैं, ड्राइवेंट होती हैं, उन्हें अखज़ किया होता है बेस क्वांटिटीज़, तो उन्हें उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनके यूनिट्स को डिस्क्राइब करती हैं। ओके, तो उसके अलावा जो है हमारे पास ये इनके नेम, इनकी एग्जांपल्स, इनकी स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर और डेंसिटी और चार्ज, और बाद में उनकी जो है यूनिट्स के नेम, और यूनिट्स के नेम के बाद उनकी यूनिट्स के सिंबल्स भी यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 4 प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, प्री मीन्स फर्स्ट और फिक्स मीन्स प्रायोरिटी पर, और ये स्टेम ऑफ वर्ड्स जो हैं वो स्टेम ऑफ वर्ड से पहले आते हैं। यानी कि प्रीफिक्सेस मीन्स के इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इस तरह के यानी कि इस तरह के जो सिंबल्स, या आप कह लें कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिन्हें हम ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिख सकते, या ज़्यादा स्मॉल करके नहीं लिख सकते। जैसे कि 20,000 है, अब यहाँ पर 20 लाख भी हो सकता है, 20 मिलियन करोड़ भी हो सकता है, तो मुझे उसे इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ डालने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रीफिक्सेस क्या है, जो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, जिनके ऐसे वर्ड्स होते हैं और ऐसे उनके सिंबल्स होते हैं कि जो बड़ी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 20,000 है, उसे डिवाइड करूँगा 1000 से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 20 kg आ जाएगी। अब जो 20 kg है, ये हमारे पास के जो है ये प्रीफिक्स है, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास जो है 10 की पावर 3 किलो है। तो किलो हमारे पास जो है 1000 था, 1000 की जगह हमने 10 की पावर 3 लिख लिया, तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस बन गया। उसके अलावा जो है अगर आप देखें कि आखिर 20,000 ग्राम है, और उसके बाद जो है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 है। तो ये 20,000 ग्राम, यानी कि यहाँ पे लास्ट में पॉइंट था, पॉइंट को उठाकर जब हम 20 के आफ्टर लेकर आए हैं, तो जब लास्ट से जब राइट टू लेफ़्ट की तरफ पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ है 10 की पावर्स में आ रही है वो प्लस में होगी। अगर जो है 20 से 2 से पहले है पॉइंट, तो 2 के बाद जब जाएगा लास्ट में जाएगा, तो 10 की पावर में जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास प्रीफिक्सेस
को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट जो है डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं कि और उनके सिंबल्स होती हैं, जैसे कि एक्सा इज इक्वल टू एक्सा जो है इक्वल है इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 है। और उसके बाद पेटा का 10 की पावर 15 है जिसको पीट से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेरा का 10 की पावर 12 है जिसको 12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह के केलो का बहुत ज़्यादा फेमस है, माइक्रो का फेमस है, नैनो का और पिको का और फेमटो का और एटो का बहुत ज़्यादा फेमस। इस तरह के ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं प्रोफिक्सेस में, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने 2 0 0 मीटर पर सेकंड को 210 की पावर। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्सेस का मीन्स ये है कि बड़ी वैल्यूज जिनके 10 की पावर्स अगर प्लस में है या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, 10 की पावर 25 है, 27 है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है 18 जैसे कि, तो इन्हें अगर मैं एक सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यानी कि ज़ीरोज़ वगैरह लिखने से बचने के लिए अगर मैं इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसकी जगह ई का वर्ड रिप्रेजेंट करूँगा, ई से उसे मैं शो करूँगा और इसकी वैल्यू ई के सामने ई के बराबर में कंसीडर करूँगा। और ये लेट्स सपोज हो गया, इनके सुपोजिशन आप इसे कह लें कि एक तरह के हमने कंसीडर कर लिया कि ई इज इक्वल टू 10 की पावर 18, इनके 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय जो कर लें आप, इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ कर लें, 1 0 0 0, तो इतने ज़्यादा जो है बड़ी वैल्यू से बचने के लिए हमने जो है प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया। और प्रीफिक्सेस में हम माइक्रो वैल्यूज़, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जिनके जिनके मासेस और जिनके मैग्नीट्यूड्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं उनसे भी हम बचने के लिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाना पड़ता है, तो हम उससे बचने के लिए हमेशा जो है इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा जो है अगर हम आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ज़ीरो हैं, ठीक है। अब इन ज़ीरो से बचने के लिए उसने 3 3 3 0 और एम हर्ट्स को जो है ना उसे लिख दिया है एम। अब यहाँ पे अब देख सकते हैं मेगा हर्ट्स 10 की पावर 6 की वैल्यूज़ के इक्वल है, तो उसने यहाँ पर 6 ज़ीरोस एरेज किए। ज़ीरोस एरेज करने के लिए इनके 10 की पावर 6 बनाया। 10 की पावर 6 बनाने के बाद उसने जो है 10 की पावर 6 बनाने के बाद उसने जो है बता दिया कि हमारे पास जो है, आप यहाँ पर एक मिनट चेक कर लीजिए कि 10 की पावर 6 जो है हमारे पास, उसने लेट्स सपोज कर ली कि हमारे पास 10 की पावर 6 जो है मेगा के इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 6 जो है उसने कंसीडर की हुई है कि मेगा के इक्वल है। अब उसे चाहे जो है 1 से मल्टीप्लाई करे या उसे जो है 2 से मल्टीप्लाई करे स्टाइल, या उसे जो है जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा, अगर वो उसके साथ 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो उसे मेगा हर्ट्ज या मेगा उसका जो नेक्स्ट जो हो उसका यूनिट होगा उसे अटैच करके अलजेब्रिक फॉर्म में उसे लिख सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशंस पर चलते हैं कि आखिर साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। तो आप इसकी डेफिनेशन से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये एक स्टैंडर्ड या आप कह लें कि एक जो है फॉर्म है, एक साइंटिफिक फॉर्म है किसी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 की पावर्स में, यानी कि 10 की पावर्स जो है मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई किया जाता है और उसकी पावर्स के साथ इनके उसकी पावर में वो वैल्यूज़ होती हैं कि जो उससे पहले वाले, जो आप कह लें कि कोफिशिएंट जो उससे पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो है इससे जो है इससे जो मल्टीप्लाई होता है ये पावर में आप देख सकते हैं कि 62.75 के नेक्स्ट भी जो है कुछ 3 वैल्यूज़ हैं जो इसने रिप्रेजेंट नहीं की, लेकिन उसे 10 की पावर 3 लेके उसने ये बता दिया है कि मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से यही साइंटिफिक फॉर्म है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अलावा अगर आप मासेस पर देख सकते हैं कि मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके मासेस 10 की पावर 24 ग्राम होते हैं, 10 की पावर 22 ग्राम होते हैं, 10 की पावर 18 ग्राम या 10 की पावर 15 ग्राम, या आप कह लें कि
इसी तरह से जैसे कि 10 के पावर 6 ग्राम या 10 के पावर 3 ग्राम। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस लार्ज होते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस माइक्रो लेवल पर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल पर ऑब्जेक्ट्स के लेवल। जैसे हमारे पास आंट हो गया, या हमारे पास जो है बी हो गई, तो या फिर हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि यूरेनियम एटम का साइज़ उन्होंने बताया हुआ कि 10 की पावर -22 ग्राम। तो उसके अलावा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने बताया 10 की पावर -24 ग्राम। तो उसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लेवल, जिनके मास या जिनका आप कह लें मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और वो अनमेजरेबल होता है। तो इससे बचने के लिए हमें जो है जिस चीज़ की स्पॉट की ज़रूरत होती है, तो हम वो साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ करना है और उन्हें शॉर्टेज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन उनकी जो फॉर्म है उसे साइंटिफिक फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड, जिनके सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर करने के लिए वो फॉर्म दी जाती है, उसे तशकील दी जाती है, उसे उस शक्ल में तब्दील किया जाता है, साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।